बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है ये इनिशियल जनरेशन थी प्रिंटर्स की। आजकल तो जो हम प्रिंटर्स अपने घरों में या ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 100% ही जो हैं वो लेज़र जेट हैं। इंकजेट जो है वो कहीं कहीं बैंक्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है। उसकी वजह ये है, एक तो इसकी स्पीड जो है वो इंतहाई कम थी प्रिंटिंग की, और दूसरी जो है वो नॉइज़ शोर काफ़ी करता है ये प्रिंटर, और तीसरा जो है इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो एज़ कम्पेयर टू दी लेज़र प्रिंटर जो है वो बहुत ही डिम होती है। इसलिए इसको जो है वो अब मार्केट से एग्जॉस्ट कर दिया गया है। बहरहाल हमारे कोर्स में ये शामिल है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो कैसे काम करता है, ये हम देखना चाहते हैं। इसने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का ये एक फिनोमिनन है जिसके ज़रिए जो है वो एक हेड जो है वो पेपर के ऊपर बार बार शटल करता है बैक एंड फोर्थ, और जो है वो वर्ड्स उससे जो है वो लिखे जाते हैं। अगर आपने कभी इंकजेट प्रिंटर जो है वो काम करते हुए देखा हो तो इसका हेड जो है वो एक लाइन के ऊपर आता है और इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो उस लाइन में जितने भी लफ्ज़ हैं उनकी ऊपर वाली साइड जो है वो प्रिंट हो जाती है, फिर वो वापस आता है। तो अब उसी लाइन के जो लफ्ज़ थे उनका जो मिड पोर्शन है, मिड तक वो लिखे जाते हैं, फिर वो वापस आता है। तो अब वो नीचे वाले सारे जो है वो लिखे जाते हैं। तो 3 दफ़ा शटल बैक एंड फोर्थ करने से जो है वो एक लाइन जो है वो मुकम्मल होती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर्स जो है वो कितनी कम है। बहरहाल हम इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो देखना चाहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपकी बुक में जो वर्जन है हम उसी को ही कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि एक और वर्जन भी है जिस बिना पे जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बुक में लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वो वर्जन भी ठीक है जिसका वो हवाला देते हैं, लेकिन ये वर्जन जो बुक में दिया गया है ये भी ठीक है। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर में एक इंक रेजरवायर होता है जिसमें इंक जो है वो डाली होती है। यहाँ पे इंक जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पंप के ज़रिए इस इंक को ऊपर खींचा जाता है। यहाँ पंप होता है, ये पंप जो है इस इंक को ऊपर खींचता है, और इस इंक को ऊपर खींचने के बाद पंप क्या करता है, यहाँ पे नोज़ल होती है। नोज़ल इंक जो है इस नोज़ल तक पहुँच जाती है। क्या होता है, इंक जो है वो कॉर्ट्रिज कहते हैं इसको, जिसमें इंक मौजूद होती है। इंक कॉर्ट्रिज से पंप के ज़रिए जो है वो ऊपर जाती है, नोज़ल तक पहुंच जाती है। नोज़ल जो है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि आपने देखा है हम अपने घरों में जो कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए जो शावर इस्तेमाल करते हैं, या ये बार्बर शॉप पे जो है बाल काटने के लिए, आपके बाल गीले करने के लिए जो शावर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल नोज़ल उसकी वैसी होती है कि इसमें जो इंक आई होती है नोज़ल ने क्या करना है, उसको फुवार में, मिस्ट में, धुंध में, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना है उसको। तो ये जो है वो क्या करेगी, नोज़ल जो है इसको फुवार में बदल देगी। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो इंक के जो है वो मिस्ट की शक्ल में, फुवार की शक्ल में, धुंध की शक्ल में वो बारीक बारीक पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे पेपर होता है। इस पेपर तक इन इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्होंने पहुंचना है, और फिर उस पेपर के ऊपर ये इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये डिपॉजिट होंगे और पेपर के ऊपर वर्ड्स जो हैं वो लिख होना शुरू हो जाएंगे। रास्ते में जाते हुए ये जो मिस्ट है या फॉग है इंक की, इसको गुजरना पड़ता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। दीज आर ऑलवेज अटैच्ड विद CPU। किसके साथ अटैच होते हैं ये? CPU के साथ अटैच होते हैं। इनका क्या काम होता है,
CPU जो है ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ करता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं तो ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स गुजर रहे हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान से, इन पे चार्ज आ जाता है डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंफर्म नहीं होता पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज जो है वो इस पे आ जाता है, नेट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर आगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं? एक प्लेट जो है, चले इस तरह बना लेते हैं, एक प्लेट जो है इंटायर पॉजिटिव होती है और एक प्लेट जो है वो इंटायर नेगेटिव होती है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो एक इंस्टॉल किया होता है जिसकी एक प्लेट जो है वो कैपेसिटर की इंटायरली पॉजिटिव होती है और एक जो है वो इंटायरली नेगेटिव जो है वो होती है। और यहाँ पे इस तरफ ये गटर होता है और यहाँ पे भी इस तरफ ये गटर होता है। इस गटर का काम क्या है कि इसमें फालतू इंक जो आप पेपर तक नहीं भेजना चाहते वो इस गटर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, वो इस गटर में चली जाती। अब इसको हम दो पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ कि व्हाट will be the function of this inkjet printer if we don't want to write anything on the paper। हम पेपर पे कुछ नहीं लिखना चाहते, यानी कि दो लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस है, तो उस वक़्त इंकजेट प्रिंटर कैसे बिहेव करता है, क्योंकि इंक तो पीछे से मुसलसल आ रही है। तो अगर स्पेस देनी है पेपर के ऊपर तो फिर ज़रूरी ये है कि जो इंक पीछे से आ रही है उस इंक को पेपर तक ना जाने दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए किसकी तरफ? गटर की तरफ। कैसे काम करता है देखते हैं। अगर हम पेपर पे नहीं लिखना चाहते, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, अब क्या होगा? तो जैसे ही ये इंक जो है वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान से गुजरेगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे और ये गुजरने वाले जो ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक हैं इन पे नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी और खींच के जो है वो आने वाली सारी इंक को डाइवर्ट कर देगी इस गटर की तरफ, और इंक जो है वो पेपर तक नहीं जाएगी, वो इस गटर में चली जाएगी और ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर स्पेस क्रिएट हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर पेपर पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आया है तो ये प्लेट उसको खींच लेगी और इस गटर में उसको डाइवर्ट कर देगी और फिर भी इंक जो है वो पेपर तक पहुंचने में कामयाब नहीं होगी। बट व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस इंकजेट प्रिंटर इफ वी वांट टू राइट समथिंग ऑन द पेपर? अगर पेपर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं फिर क्या होगा? फिर जो है वो आने वाली इंक जो है वो जब इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान से गुजरेगी तो दीज चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स विल रिमेन ऑफ रहेंगे। जब ये ऑफ रहेंगे तो गुजरने वाली इंक पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जब चार्ज नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है उनको खींच के गटर की तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट ये होगा कि आने वाली इंक जो है वो सीधी जाके जो है वो पेपर पे डिपॉजिट हो जाएगी और वहाँ पे जो राइटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंकजेट प्रिंटर जो है वो काम करता है। थैंक यू वेरी मच।